हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं वंदना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रिश्तों के मायने। दोस्तों, आई होप आप लोग तो जानते होंगे मैंने अगले वीडियो में किस बारे में बात किया हुआ है। मैंने माँ के बारे में बताया हुआ है आप सभी को कि माँ हमारे जीवन में कितनी जो है महत्वपूर्ण है, या वह हमारे जीवन में जो है कितनी जो है इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, तो चलिए मैं आज इसी टॉपिक पे फिर से बात करने आई हूँ। दोस्तों, वैसे मैं बता दूँ दोस्तों, आज मैं माँ के बारे में इसलिए, आप लोग तो जानते होंगे कि माँ हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं, माँ हमारे लिए क्या है। दोस्तों, आजकल के बच्चे होते हैं कि जिनको इतना भी फर्क नहीं गिरता कि जो माँ बाप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, वह हमारे लिए दिन रात एक कर देते हैं। हम उनके लिए जब हम कोई भी कदम उठाते हैं तो माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, इसी बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों, क्योंकि उनको ये नहीं लगता जो माँ हमारे लिए इतना सब बचपन से लेके हमारे भविष्य तक के बारे में सोचती है, उस माँ को हम धोखा देते हैं। दोस्तों, वो ये इतना नहीं समझते कि हमें यह ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स के बारे में हम यह चाहे कोई भी वो काम करते हो उनको बताना आजकल के बच्चे ज़रूरी नहीं समझते। दोस्तों, वह खुद ही अपने हर एक बातों को सुलझाना चाहते हैं, तभी ऐसे ही बच्चे दोस्तों फंस जाते हैं। तब फिर उनके माँ बाप ही होते हैं कि उनका चाहे वो गलत कर रहे हो चाहे वो सही, फिर भी वह उनका सपोर्ट करते ही हैं। दोस्तों, माँ तो ऐसी होती हैं जिसे हम ममता की मूरत कह सकते हैं। दोस्तों, वह ममता से भरी होती हैं। वह उनके बच्चे चाहे गलत करे चाहे सही करे, वह यह नहीं सोचती कि हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो हम उनका साथ छोड़ दें। दोस्तों, वह हमेशा उनके साथ में सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। फिर भी वह बच्चे नहीं सोचते उस माँ के बारे में जो उनको 9 महीने अपने गर्भ में लेकर 9 महीने तक जो है उनका भरण पोषण या पालन पोषण करती हैं। दोस्तों, वह पल भर नहीं लगाते अपने माँ को तकलीफ़ देने में कि हमारे माँ के ऊपर क्या गुजरेंगी, जो हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं। आज हम उनके खिलाफ होकर दोस्तों ये कार्य कर रहे हैं, उनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनको कितनी ठेस पहुँचती होंगी। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही जो है सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सही है, लेकिन यह गलत है। जब तक अपने माँ बाप को न बता दो वह चीज़ सही नहीं हो सकती। जब तक उनका सलाह घर में ना लो दोस्तों, तो वह चीज़ कैसी सही होगी। या कहो कि उनका सपोर्ट उनका प्यार नहीं मिलेगा तो वह चीज़ कैसे सही हो सकती है। दोस्तों, जो हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं दोस्तों, क्या हम उनको उनकी खुशी में ही अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकते। जो हमें पाल पोस कर 9 महीने अपने गर्भ में लेकर दोस्तों, वह हर कार्य हर सदस्य के बारे में सोचती, हर सदस्य का कार्य करती हैं। या कहो कि वह बचपन से लेके जब तक बच्चे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते दोस्तों, तब तक उनका देखभाल करती ही रहती हैं। पिताजी कितने भी सख्त होते हैं दोस्तों, लेकिन बच्चे अपने माँ के बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं। वह माँ के बहुत ही प्यारे होते हैं या दुलारे होते हैं दोस्तों। लेकिन उसी माँ को आप जब धोखा देते हो दोस्तों, तब उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, आप ही सोचिए। आप ऐसा कोई भी कार्य मत करिए जो आपके माँ को ठेस पहुँचे। दोस्तों, आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम हर कार्य को कर सकते हैं, तो ऐसा मत सोचिए। वह बच्चे चाहे बड़े हो गए, उनकी जो है शादी हो चुकी हो, उनके बच्चे भी हो चुके हों, तब भी माँ तो वही होती है दोस्तों। उनके लिए बच्चे कभी बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वह माँ ही होती हैं जो अपने बच्चों को इतने प्यार से लाड प्यार से
पाल कर बड़ा करती हैं दोस्तों, वो उनके लिए वही बच्चे रहते हैं, वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। और वही बच्चे जब शादी ब्याह हो जाता है दोस्तों, तो वो सोचते हैं कि अब हमारी जिम्मे मैं मानती हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उनके ऊपर किसी का जो है जिम्मेदारियाँ आ चुकी है, लेकिन आप ये तो समझिए कि वह जिम्मेदारियाँ जब माँ हमें हर 9 महीने अपने गर्भ में लेकर रखती हैं दोस्तों, 9 महीने जब हम उनके गर्भ में रहते हैं, तब वह हमें अपने गर्भ में लेकर भी सभी कार्य या सभी सदस्यों को खुश रख सकती हैं। तो क्या हम शादी ब्याह के बाद अपनी माँ को भूल सकते हैं दोस्तों? क्या हम उन उनको अपने से अलग कर सकते हैं दोस्तों? तो आप सोचिए, जब वह हमारे लिए हमें अपने गर्भ में लेकर सब कार्य करती हैं, तो क्या हम अपने परिवार को लेकर माँ को नहीं पूछ सकते? आजकल ऐसा हो गया है दोस्तों कि माँ बाप ना रहें, किसी को कुछ करना ना पड़े, अपने सास ससुर की सेवा ना करना पड़े, अपने माँ बाप का जो है कार्य ना करना पड़े। तो आप सोचिए, जब आप छोटे थे तो माँ बाप ने आपको कैसे संभाला, माँ ने कैसे आपको इतना से इतना बड़ा कर दिया दोस्तों। और आप ही समझिए, आप कभी कभी जो है ये नहीं सोचते कि माँ जब हमें लेकर इतना सारा कार्य कर सकती है, तो क्या हम अपने परिवार को लेकर माँ को छोड़ना उचित है, या माँ को हम नहीं पाल सकते या नहीं कर सकते दोस्तों? आप क्यों भूल जाते हो उस टाइम के लिए कि जब माँ हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती थी, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते दोस्तों? कर सकते हैं आप। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आप सभी को समझाना चाहती हूँ दोस्तों, जब वह हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो क्या हम अपने परिवार को पालते हुए भी अब क्या माँ बाप को नहीं पाल सकते, या कहो कि उनको हम छोड़ना उचित होगा दोस्तों? नहीं, आप लोग इस बात को समझिए और अपने परिवार में सुलह से रहिए दोस्तों, और अच्छे से उनका ख्याल करें। आप जितना भी उनको खुश रखेंगे दोस्तों, उतना ही आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी दोस्तों। माँ बाप को जितना भी सभी कहते हैं, मैंने वेदों पुराणों में सुना हुआ है कि अगर इस धरती पे भगवान का रूप है तो वह माँ बाप हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए वह भगवान है, आप उनको पूजिए, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए दोस्तों। अपने बच्चों का भी करिए, अपने माँ बाप का भी उसी प्रकार पालन पोषण करिए जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं। माँ को ये समझिए कि जब हम छोटे थे तो माँ हमारे लिए इतना करते, अब आप ये समझ लिए कि माँ हमारे लिए हमारे बच्ची है, या कहो हमारे लिए बच्चे के समान हो गई है। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, अब हमारी उनके लिए ज़रूरत है दोस्तों। आप ये समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ दोस्तों। आप लोग तो आई होप समझ ही सकते होंगे, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, मेरे मन में तो माँ के लिए समझ लो कि मैं शब्द ही नहीं है कि मैं आप सभी को बता सकूं दोस्तों। फिर भी मैं इसी वीडियो को इसीलिए लेकर आई हूँ कि आई होप आप लोग समझिए, आप लोग रिश्तों को समय दीजिए। आप माँ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट आजकल के ज़माने में मैंने देखा हुआ है ना, सुना भी हुआ है। मैं टीवी पे जो है भागवत में सुनती हूँ, जहाँ वृंदावन है वहाँ पे वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर लोग जो है अपने माँ को छोड़ कर जा रहे हैं। आप सोचिए उन माँ पे क्या गुजरते होंगे कि आप लोग जो है अपने माँ के लिए इतना नहीं कर सकते दोस्तों। आप लोग जो माँ हमारे बचपन से लेकर आज तक हमको पालती आई हैं, वो उनको हम ले जाके वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं दोस्तों। तो सोचिए, क्या वो कभी सोची होंगी कि हमारे बच्चे जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो वो हमें इस जगह पे छोड़कर कहीं चले गए होंगे? ऐसा मत करिए। आप चाहे विदेश में रहिए या कहो इस भारत में रहिए, अब भारत की संस्कृति तो ये कभी नहीं कहती कि अपने माँ बाप को आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग हर रिश्ता निभाते हुए, हर अपना कार्य करते हुए
वह चाहे बिजनेस हो या चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आप लोग जो है माँ को भी लेकर ही चलिए, क्योंकि माँ ही है जो इस दुनिया में हमें लाई हुई हैं दोस्तों। माँ के ही चरणों में हमारी खुशियाँ और हमारा जन्नत है दोस्तों। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ दोस्तों। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मन में, सही पूछो तो मेरे मन में ऐसे अजीब सा जो है सवाल पैदा हो जाते हैं दोस्तों, कि माँ हमारे लिए जब इतना सब कुछ कर सकती है। मैं भावुक हो जाती हूँ दोस्तों, कि माँ, मैं कुछ कह ही नहीं पाती हूँ दोस्तों। आप लोग तो समझते ही होंगे। चलिए, मैं इतना ही आज कहूँगी दोस्तों। इस वीडियो को मैं यहीं तक विराम दूँगी। आप लोग तो खुद समझदार हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है अपना प्यार दीजिए दोस्तों। आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।